खेलेगा? हाँ। लेकिन तू कैसे खेलेगा? तेरे मम्मी डैडी ने तो तुझे जेल में डाल के रखा है। अरे खेलना, खेल क्यों नहीं रहा? ले कैच कर ले। करेगा? अरे कैच करना यार। अरे खेल क्यों नहीं रहा? तू मेरे दोस्त को परेशान क्यों कर रहा है? हाँ, ये ले मेरा बॉल। रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रोहन, तुझे पता है आज हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं? कौन सा? जीरो काटा। ये लो, अब तुम इसमें एक्स करना। रोहन, वो मेरे पापा का ट्रांसफर हो चुका है। कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज तुम सैड मत हो, मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगी। कहाँ जा रहे हो? जानवी, जानवी कहाँ है बेटा? आई मम्मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रोहन, Are you okay? I'm fine. क्या हुआ था? वो एक्चुअली मैम काजल, अच्छा हुआ तुम आ गई। चाची, आई थिंक हमें डॉक्टर सिन्हा से बात करनी होगी। शायद हमें रोहन की डोजेज बढ़ानी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर सिन्हा से बात कर ली है। उन्होंने कहा है डोज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बैठो ना तुम। जी, सिट। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पता नहीं क्या कर रहा था कि शीशा टूट गया, और टूटा हुआ शीशा इसे लग जाता तो इसके मम्मी पापा को क्या जवाब देती मैं? इसकी मम्मी दिन में 10 बार फोन करके इसका हाल पूछती है मुझसे, और ये उनसे बात तक नहीं करता। वैसे अब तुम आ गई हो ना, तो इसके चेहरे की रौनक बढ़ गई है। देखो देखो देखो। तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, मैं गरम गरम पराठे लेकर आती हूँ। जी। ओके, कम ऑन, कम से कम चाय तो पी लो। तुमने आज सुबह दवाई नहीं ली थी ना? दवाई लेने से क्या होगा काजल? तुम्हें तो पता है कि बंद जगह पे मुझे घुटन सी होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, मुझे अजीब अजीब सी चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। और इसीलिए तो तुम्हें दवाई की जरूरत है रोहन। 18 साल 18 साल जिसके माँ बाप ने उसे घर के अंदर कैद करके रखा हो, वो भी एक भविष्यवाणी की वजह से। एनीवे, जस्ट फॉरगेट इट, तुम नहीं समझोगी। वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे रोहन, तुम उन्हें गलत क्यों समझ रहे हो? इस बार मेरी बात मानो और बस एक बार अपने मम्मी पापा से बात करके देखो, उनसे एक बार मिलो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा काजल। अगर मैं उस घर से भागा नहीं होता ना, तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता। क्या हुआ रोहन, कोई बुरा सपना देखा क्या? रोहन, तुम ठीक तो हो ना? कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। देखो काजल ने कितने अच्छे सैंडविच बनाए हैं। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों आप शादी भी कर लो। वैसे भी कुछ टाइम में तुम 25 साल की हो ही जाओगे, है ना? सही कह रही है चाची, वैसे हमें 2 साल तो हो ही गए हैं साथ, तो शादी तो कर लेनी चाहिए ना। बिल्कुल। आई हैव एन आइडिया, कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने चलती हूँ। हाँ, अच्छा आइडिया है। रोहन, व्हाट्स रॉन्ग? कुछ नहीं। क्या क्या कह रही थी तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मम्मी पापा से मिलकर करोगी क्या? अरे गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारी, फ्यूचर सास ससुर से मिलना तो बनता है ना।
ठीक तो कह रही है, प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मम्मी पापा ये बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ, बस। आप बोलिए ना प्लीज चाची। अरे हाँ बोल दो भाई। ओके, यस। मैं इसे बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। हाँ छोड़ा। रोहन, देखिए तो कौन आया है। रोहन मेरा बच्चा। कैसा है तू? नमस्ते आंटी, मैं काजल। काजल, तुम हो काजल। भाभी ने मुझे सब बताया तुम्हारे बारे में। अरे तुम बात ही करती रहोगी या इन्हें बिठाओगे भी? हाँ, आओ ना, बैठो 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 बैठो। हाँ, बताओ। आंटी, हमने सोचा था कि आपको आने से पहले एक बार कॉल कर दे, बट देन वी थॉट सरप्राइज देते हैं। बहुत अच्छा किया, हमें भी अच्छा लगा सरप्राइज, है ना? चाची बता रही थी कि आप फोन तो करते हैं, तो मैंने सोचा था कि एक बार आपसे फोन पे बात कर लूं, बट हाँ। कभी हो नहीं पाया। भाभी हमेशा। रोहन, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं भी आया। लुक रोहन, वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। वो अननेसेसरीली तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी। काजल, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट बीइंग सिली। देखो रोहन, जस्ट बिकॉज वो कह रही है कि वो जानवी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानवी है। शी कुड बी अ फ्रॉड। तुम प्लीज उससे दूर रहो ना। काजल, तुम बस ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? ठीक है, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं जा रही हूँ। नहीं काजल, प्लीज रुक जाओ। प्लीज बैठो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस जानवी से दूर रहो। प्रॉमिस मी रोहन। बस इतनी सी बात। गॉड प्रॉमिस। ओके, एक और बात। बोलो। मैं तुम्हें इतने टाइम से बोल रही हूँ कि तुम मेरे मम्मी पापा से मिलो, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं हो। आज मैं भी मिली थी ना तुम्हारे पेरेंट्स से, तो तुम भी मिलो ना एक बार मेरे पेरेंट्स से। हमेशा पूछते रहते हैं वो तुम्हारे बारे में। ठीक है। पक्का? ओके देन। सो वीकेंड पे तैयार रहना, हम हमारे फार्म हाउस जाएंगे। तुम्हारा 25th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे पेरेंट्स दुबई से आएंगे। So we are gonna celebrate together. It's gonna be a fantastic party. Okay, done. रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? काजल के फार्म हाउस। तुमसे मतलब? कल तुम्हारा 25th बर्थडे, तुम्हें बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट हमें चाची के साथ यही सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझी तुम? अब हटो मेरे रास्ते से। रोहन प्लीज, तुम काजल के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? I mean, तुम्हें उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट उससे बहुत दूर रहना चाहिए। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हटो अब। रोहन प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार सिर्फ इसे देख लो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। सिर्फ एक बार देख लो प्लीज। समझ आ जाएगा? क्या समझ आ जाएगा? यही कि तुमने मेरे कमरे में जाकर मेरी डायरी और मेरी टी-शर्ट चुराई थी। अगर फिर से तुम मुझे इस घर में दिखाई दी तो मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें अंदर करवा दूंगा, समझी तुम? अब हटो मेरे रास्ते से। रोहन प्लीज प्लीज, मेरी एक बार बात सुनो, ये देख लो बस एक बार। रोहन प्लीज प्लीज। रोहन 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 प्लीज मत जाओ, मेरी बात सुनो, तुम पे खतरा है। रोहन प्लीज मत जाओ। रोहन प्लीज। रोहन छोड़ो मेरा हाथ। रोहन प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनो। रोहन प्लीज। रोहन एक बार सुन लो ना प्लीज। रोहन एक बार बात सुन लो प्लीज। मत जाओ उसके साथ। रोहन प्लीज प्लीज। रोहन रोहन, थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स।
आखिर ये दिन आ ही गया, तुम्हारा 25th बर्थडे और तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन। तुम नहीं जानते मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। पता है रोहन, तुम बहुत स्पेशल हो। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 25 साल की जिंदगी लिखी थी, और तुम्हारा शरीर कई साल तक चल सकता है। बस तुम्हारी जान जाते ही इसमें एक नई जान डालने की देरी है, और वो जान होगी मेरे पति की, जिसके लिए मुझे हमेशा एक नया शरीर होना पड़ता है। और इस बार वो शरीर तुम्हारा होगा। इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारी काजल ही तुम। जानते हो आज अमावस की रात है। रोहन, रोहन मैं चाहती, प्लीज प्लीज कुछ बोलो रोहन, रोहन प्लीज 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 आके बोलो रोहन। आके खोलो रोहन, प्लीज। कुछ फायदा नहीं होने वाला जानवी, तुमने आने में बहुत देर कर दी। रोहन की कुछ ही देर में जान चली जाएगी। तो तुम्हें बेकार की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एक छोटी सी बात तो मैं भूल ही गई। और मैं जानती हूँ तुम क्या करो। प्लीज रोहन छोड़ो मुझे। तुम इसे सच्चा प्यार देना चाहती थी ना, पर इसकी किस्मत में तो सच्चा प्यार है ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूं, जहाँ कुछ ही देर में रोहन जाने वाला है। ये देखो हमारे दोस्त की निशानी। चलो ऐसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।